निगम कल्प तरोर्गलितम फलम, जो परंपरा से चला आ रहा है ना वेद रूपी कल्प वृक्ष, उसका पका हुआ फल है ये श्रीमद् भागवत महापुराण। और इसके अंदर ना तो छिलका है और ना गुठली है, बस रस ही रस भरा है। और ये रस कैसे पीना है? ऐसे नहीं पीना है। ये सत्संग में जब बैठते हैं ना तो रस झरता है, और ये रस ऐसे पीना है कि पिबत राम रस लगे खुमारी, और उसी में डूब जाएं। सारी वासनाएं एकदम से अलग हो जाएं और हम उसमें डूब जाएं। लेकिन हम धन के दीवाने कभी प्रभु के दीवाने हो पाएंगे? ये बहुत कम लोगों के साथ हो पाता है। हमारी सनातन परंपरा में महासुख की बात की गई है। महासुख, आप कहेंगे महाराज जी हमने सुख सुना है और दुख सुना है, ये महासुख तो कभी सुना ही नहीं। दुख सुना है ना सबने? हाथ खड़ा करें किस किसने दुख सुना है? सबने सुना है दुख। और दुख थोड़ा बहुत नहीं है, 24 घंटे में ज्यादातर समय दुख ही दुख है। छोटी छोटी बातें दुखी कर रही हैं, प्राण निकाल रही हैं। और इन छोटी छोटी बातों का जो दुख है ना, ये लगातार बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, महादुख बन जाता है। और जैसे जैसे अहंकार बढ़ता जाता है, हमारा दुख महादुख में बदल जाता है। और सुख, सुख तो महाराज जी कभी कभी मिलता है। कब मिलता है सुख? सुख जब मिलता है जब आपका अहंकार विदा हो जाता है। आप कहेंगे अहंकार का और सुख से क्या लेना देना? सारा संबंध अहंकार का और सुख से ही लेना देना है। आप कहीं रास्ते से गुजर रहे हैं, सूर्य की लालिमा, हल्की हल्की हवा चल रही है, सांझ का समय है, पक्षी अपने घरों को लौट रहे हैं, और अचानक आप अपने आप को भूल जाते हैं और सुख की एक लहर आती है और आप उसमें खो जाते हैं। आपका अहंकार जुदा हो जाता है, आपका मैं का भाव जाता रहता है। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर में आपको घर की याद आती है, फिर आपका मैं का भाव लौट के आ जाता है। आप जब कहीं बाहर घूमने जाते हैं ना अपने नगर से, तो आप देखना कैसे भी कपड़े पहन के आप चले जाएंगे, बिल्कुल आप अहंकार रहित हो जाते हैं। बाहर आपको दूसरे नगर में कोई नमस्कार नहीं करे, कोई बात नहीं, आपको कोई चिंता ही नहीं है। अहंकार खत्म। और घूमने का यही सुख है। आप यहां से जब मसूरी जाएंगे ना तो बिल्कुल फ्रेश दिखाई देंगे। क्यों? आपका अहंकार चला गया। अब आपसे कोई नमस्कार वहां करे ना करे कोई बात नहीं। और जिस नगर में आप रहते हैं और कोई परिचित आपके सामने से गुजरा और उसने नमस्कार नहीं किया, हा हा हा, फिर तो घर जाके सबसे पहले पत्नी से कहेंगी, अरे वो कल्लू का लड़का मिला था आज। कल्लू? कौन कल्लू? अरे वो पीछे रहता है, बड़ा अहंकार है उसको आजकल। क्यों? आज नमस्कार नहीं करी इसलिए। और पत्नी क्या की, हाँ आप सही कह रहे हो, उसकी पत्नी ने मेरे से भी नमस्कार नहीं की थी। और यही चर्चा शुरू हो गई। और कल्लू को 2-3 बार तो मार डाला। और जाने क्या बुरा भला, अरे ये तो बहुत बेकार लोग हैं, हम तो पहले ही जानते थे इनको, और बेचारे से आज गलती ये हुई क्या नमस्कार नहीं कर पाया है, बस ना देख पाया हो। तो जैसे ही हमारा अहंकार जाता है, खुशी की लहर आती है। आप देखना, जिस व्यक्ति के अंदर जितना कम अहंकार होगा वो उतना कम दुखी होगा, और जिसके अंदर जितना ज्यादा अहंकार होगा वो उतना ज्यादा ही दुखी होगा। और ये कभी भी हो सकता है। अगर आप झाड़ू लगा रहे हैं तब भी सुख की लहर आ सकती है।
आप बर्तन साफ कर रहे हैं तब भी सुख की लहर आ सकती है, लेकिन आप क्या सोचते हैं, मैं बर्तन साफ कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ। आज बहू ने नहीं किए, बहू कहती है मैं कर रही हूँ, सास ने नहीं किए। जैसे ही मैं का भाव आता है, जब मैं था तब हरि नहीं और अब हरि है, मैं नाए प्रेम गली अति सांकरी, जा में दो न समाए। या तो परमात्मा रहेगा, खुशी रहेगी, या फिर दुख रहेगा। और जिस व्यक्ति का अहंकार हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो जाता है ना, वही महासुख होता है। अहंकार हमेशा हमेशा के लिए विदा हो गया। जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है ना, ऐसे ही सुख की बूंद बूंद से महासुख बनता है।